नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। योग हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। योग तो ऐसे कितने तरह की है। कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, संन्यास योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में योग सूत्र में लिखा है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं और ये हमारे जीवन के लिए अभी भी उपयोगी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता कालजयी है, हर समय में उसका अस्तित्व है, उसका महत्व है, वैसे ही योग सूत्र भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बशर्ते हम उसको समझें और अपने जीवन में उसका उपयोग करें। यदि आप योग साधक हैं, योग में रुचि रखते हैं या आप योगा सब्जेक्ट में एमए या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो में मैंने सरल भाषा में योग सूत्रों को व्याख्या करने की कोशिश की है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आलोचना कर रहे थे ईश्वर कौन है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरातिशयम सर्वज्ञ बीजम, इसके बारे में हम आलोचना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर जो होते हैं वो कर्म से, क्लेश से, विपाक मतलब कर्म फल से, आशय से सबसे परे है और वो सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर कोई और है ही नहीं। परवर्ती सूत्र में सूत्र संख्या 26, इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं पूर्वेशाम अपि गुरुहु काले नान बच्छेदात। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्व पुरुष थे, ईश्वर उनके भी गुरु हैं, हमारे पूर्वजों का गुरु है। काले नान बच्छेदात, काल से भी परे हैं, काल उनको रोक नहीं सकता, काल उनको मार नहीं सकता। इस भोग संसार में जो भी आता है उसका एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन जो ईश्वर है वो हर काल में है, वो काल से भी परे है। और क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में? तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर को प्रणव कहते हैं। प्रणव मतलब ओमकार। हम कोई शुभ काम में जब भी भगवान को याद करते हैं ओम से शुरू करते हैं, वही ओम ही ईश्वर है, वही शब्द ही ईश्वर है। जो ओम ये पूरे ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती है, वही ईश्वर है। साधु संत ओम जाप करते हैं और दूसरों को ओम जाप करने के लिए कहते हैं। ओम में बहुत ही शक्ति होती है, क्योंकि ओम ही ईश्वर का दूसरा रूप है। वेद में ईश्वर का दूसरा नाम ओम ही है, जिसको हम प्रणव भी कहते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान जब करते हैं, ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, ईश्वर के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो ये नाम जप से, ये ओम के जाप से ये संपूर्ण हो पाता है। परवर्ती सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जप तदर्थ भावनम। ओम का जाप परमेश्वर का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए करना चाहिए, अर्थ के साथ, भावना के साथ। इससे पहले भी कहा गया है विवेक, बुद्धि और भाव, इन तीनों के होने से हमको योग साधना में सिद्धि मिलती है। तो ओम जाप में भी हमारे मन में वही भाव होना चाहिए। परवर्ती सूत्र में कहते हैं ततः प्रत्येक चेतना अधिगम अपि अंतराय भावश्च। ये ओम जाप से क्या मिलता है? ये जो ओम जाप का साधना करते हैं, उस साधना से दो चीज़ें होती है। एक तो अंतराय का अभाव, अंतराय मतलब विघ्न, विघ्न का अभाव। योग साधना के रास्ते में जितने सारे विघ्न आते हैं उसका अभाव हो जाता है, वो सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो बाधाएं होती है, योग साधना करते करते बहुत सारे बाधाएं आती हैं, वो बाधा सारे नष्ट हो जाते हैं ओम जाप करने से। और क्या होता है? अंतरात्मा का ज्ञान हो जाता है। हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारे अंतरात्मा का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जब अंतरात्मा का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो कैवल्य अवस्था भी प्राप्ति हो जाती है, निर्बीज समाधि मिलती है। और जो बाधाओं का दूर होने का, बाधाओं का अभाव होने का बात कही गई है, वो बाधाएं कौन सी है? जो अंतराय का अभाव का बात कही गई है, अंतराय 9 तरह की है। 30 नंबर सूत्र में लिखा गया है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक अवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। उसका मतलब इसी सूत्र में सारे अंतराय के बारे में कहा गया है। इस अंतराय को चित्त विक्षेप भी कहते हैं। और क्या क्या है ये? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति
भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितित्व। व्याधि, व्याधि क्या है? शरीर में, मन में, इंद्रिय में कोई भी रोग आ जाए उसको व्याधि बोलते हैं। व्याधि मतलब रोग, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। स्त्यान, स्त्यान का मतलब होता है अकर्मण्यता, काम करने का इच्छा ना होना। आपके पास शक्ति है, बल है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, उसको स्त्यान बोलते हैं, अकर्मण्यता। योग साधना में प्रवृत्ति ना होने का स्वभाव को स्त्यान कहा जाता है। संशय, संशय का मतलब होता है संदेह, डाउट। योग साधना में डाउट, मैं ये योग साधना करूं तो मुझे ये फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ईश्वर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो संदेह होता है इसको संशय कहते हैं। और प्रमाद क्या? प्रमाद है योग साधना के अनुष्ठान का अवहेलना करना, नेग्लेक्ट करना। योग साधना के लिए जो जो अनुष्ठान करना चाहिए उसका अवहेलना करना, उसको अवॉइड करना, उसको नेग्लेक्ट करना, ये है प्रमाद। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। आलस्य, आलस्य तो सबको पता होगा। आलस्य मतलब लेजीनेस। जब शरीर में तमोगुण ज़्यादा हो जाता है तो शरीर भारी हो जाता है, आलस्य आ जाता है, काम करने का इच्छा नहीं होती, इसको आलस्य बोलते हैं। अविरति, अविरति क्या है? अविरति का मतलब होता है वैराग्य का अभाव। इससे पहले वैराग्य का अर्थ मैंने बताया है। वैराग्य मतलब वितृष्णा, सांसारिक सुखों का, इंद्रियों का, भोगों का, देखे हुए सुने हुए शब्दों के लिए जब वितृष्णा आ जाती है उसको वैराग्य कहते हैं। यहाँ पर अविरति का अर्थ है वैराग्य का अभाव। जब यह सांसारिक विषय में इंद्रियों का संयोग हो जाता है तो वैराग्य का अभाव होता है, उसको अविरति कहते हैं। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन मतलब, भ्रांति दर्शन मतलब भ्रांति, मिथ्या ज्ञान। किसी भी कारण से योग साधना को विपरीत समझना, योग साधना के ज्ञान को विपरीत समझना, यह है भ्रांति। अलब्ध भूमिकत्व मतलब साधन की स्थिति का प्राप्त ना होना, सफलता ना मिलना। उसमें क्या होता है? उसमें योगी का उत्साह कम हो जाता है। जब योग साधना में साधन की प्राप्ति नहीं होती तो योगी का उत्साह कम हो जाता है, तो इसको अलब्ध भूमिकत्व बोलते हैं। ये एक बाधा है, विघ्न है। अनवस्थितित्व, अनवस्थितित्व मतलब योग साधना में किसी भी भूमि पे चित्त की स्थिति होने पर भी वहाँ पर ना ठहरना। योग साधना में जो स्टेप्स है, किसी एक स्टेप में आ गए लेकिन वहाँ पर ठहर नहीं पा रहे। एक बार साधना में सिद्धि मिल गई, समाधि प्राप्ति हो गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में वो टिक नहीं पा रहे हैं। या ध्यान करते करते ध्यान लग जाता है, लेकिन वो ध्यान को उसी स्थिति में, जब चित्त ध्यान की स्थिति में होती है, पहुँच तो गया वहाँ पर, लेकिन उस स्थिति में टिक नहीं पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनवस्थितित्व। ये सारे अंतराय है, 9 अंतराय है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्या क्या विघ्न है योग साधना में आपको पता चला होगा। ये सारे अंतराय को विघ्न भी बोलते हैं, चित्त विक्षेप भी बोलते हैं। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे विक्षेप सहभोग क्या होते हैं, जो इस अंतराय के साथ साथ आते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।